क्या व्हाट्सएप सेफ़ है? क्या हमें सिग्नल यूज़ करना चाहिए व्हाट्सएप की जगह? क्या हमारी चैट्स लीक हो रही हैं व्हाट्सएप से? या फिर हमारा जो डेटा है व्हाट्सएप किसको दे रहा है, कहाँ दे रहा है, क्या है? आज हम इसी सब टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत डिटेल में एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ प्ले स्टोर पर, जहाँ पर व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, और अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा परमिशंस का, जिस पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हो कि व्हाट्सएप हमारे से क्या क्या परमिशन लेता है। अब यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। जो लोग प्रोग्रामर नहीं है या जिनको प्रोग्रामिंग से कोई आइडिया नहीं है, उनको ये लगेगा अगर यहाँ पर लिखा है कि ये मुझसे फ़ोन का एक्सेस लेता है, डायरेक्टली कॉल फ़ोन नंबर, रीड कॉल लॉग, रीड फ़ोन स्टेटस एंड आइडेंटिटी, तो या फिर माइक्रोफोन रिकॉर्ड ऑडियो, तो इसका मतलब ये नहीं है पूरे टाइम अपनी मर्ज़ी से कभी भी रिकॉर्ड कर सकता है ऑडियो, ठीक है। या फिर अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो ऐसा नहीं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कुछ भी मॉडिफाई कर लेगा। आपके हाथ में ही है सारा कंट्रोल। जब हमारा जो एंड्रॉयड बना था, ठीक है, तो एंड्रॉयड की जो भी SDK होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, तो उसके अंदर एंड्रॉयड हमसे क्या कहता है एज अ प्रोग्रामर, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, अगर आप अपना कोड लिखते हो तो वहाँ पर आप परमिशन पहले यूज़र से लेते हो। एग्जांपल, आपको फ़ोटो यूज़ करनी है तो आप यूज़र से परमिशन लोगे फ़ोटो को रीड करने की, बट दैट डजेंट मीन कि अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आप उसकी फ़ोटो को परमिशन लेने के बाद अपनी मर्ज़ी से कभी भी रीड कर सकते हो, नहीं। जब आप व्हाट्सएप पे जाते हो और व्हाट्सएप पे जाने के बाद सेंड फाइल पे क्लिक करते हो या सेंड इमेज पे क्लिक करते हो, उसके बाद ही आपका जो व्हाट्सएप है वो आपकी इमेजेस को रीड कर सकता है, और सिर्फ उतने टाइम के लिए ही। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी वो आपकी इमेजेस को रीड कर रहा है। और जो इमेज आप सेलेक्ट करते हो सिर्फ उन इमेजेस को ही रीड कर सकता है व्हाट्सएप, ये नहीं पूरी गैलरी उठा के उसने अपने पास स्टोर कर ली, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि जो जो यहाँ पर अब जैसे माइक्रोफ़ोन की बात करूँ, तो जब आप व्हाट्सएप के अंदर माइक्रोफ़ोन को एक्चुअल में यूज़ करते हो ऑडियो भेजने के लिए, तो सिर्फ उस टाइम के लिए माइक्रोफ़ोन आपका यूज़ होगा। ऐसा नहीं हो कभी भी पूरे टाइम आपकी वॉइस सुन रहा है या रिकॉर्ड हो रही है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो पहले तो, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी A to Z सारी डिटेल ही ले रहा है। अगर आप देखोगे कुछ परमिशंस ऐसी होती हैं जो आपकी पूरे टाइम वो ले सकता है, जैसे कि रिसीव डेटा फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, इंस्टॉल शॉर्टकट्स, ये जिनको वो मतलब कि आपके पता हुए बिना भी, आप खुद नहीं कह रहे हो उसको, बट वो फिर भी लिसन कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोग्रामर नहीं है उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी। उनको लगता होगा कि अगर यहाँ लिखा है रिकॉर्ड ऑडियो तो इसका मतलब वो कभी भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अब हम लोग आ जाते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पे, ठीक है। तो अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी की बात करूँ, ये बात सच है कि ये हमारे लिए नुकसान है कि ये अपना डेटा फेसबुक कंपनीज़ के साथ शेयर करता है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ या जो भी चीज़ें हैं, ये वो सारी की सारी चीज़ें आपका जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक को देता है, और फेसबुक के थ्रू वो आगे थर्ड पार्टीज़ तक भी जाती है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है इन्होंने, जैसा आपका डिवाइस एंड कनेक्शन है तो वो सारी चीज़ें आपका फेसबुक कंपनी यहाँ पर यूज़ करती है, ठीक है। और आपका चाहे लोकेशन हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपका लोकेशन हो गया, फ़ोटोज़ हो गई, मतलब जो कुछ भी आपका डेटा ये ले सकता है वो सारा का सारा फेसबुक के पास भी जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, क्या जो मेरा मैसेज है, फ़ोटोज़ हैं, सारी चीज़ें पूरे टाइम व्हाट्सएप के पास रहती है? नहीं। जो भी आपके मैसेजेस हैं ये सारे के सारे तब तक ही व्हाट्सएप के पास रहते हैं जब तक वो अनडिलीवर्ड हैं। इफ़ अ मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड इमीडिएटली, ठीक है, सिर्फ उस टाइम के लिए वो एनक्रिप्टेड रखा जाएगा और इनके सर्वर पे रखा जाएगा 30 दिन तक। आप एक काम करना, अभी व्हाट्सएप खोलना, कोई बहुत पुरानी फ़ोटो जो किसी ने भेजी हो और आपने डाउनलोड ना करी हो, ऐसी फ़ोटो ढूंढना। तो आप अगर उसको बहुत दिन हो गए होंगे तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके सर्वर पर नहीं है। तो सिर्फ 30 दिन तक ही वो फ़ोटो रहती है, और या वीडियो या मैसेज जो कुछ भी है, और फिर उसके बाद वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप अपने पास पूरे टाइम के लिए उसको रखता है। अब बात आती है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें व्हाट्सएप से डरना क्यों चाहिए? तो डरने की बात या फिर घबराने की बात बस यही है कि मार्केटिंग के पर्पज़ से और दूसरे पर्पज़ से आपका सारा का सारा डेटा थर्ड पार्टी को, फेसबुक को प्रोवाइड कर सकता है, और करता ही है, प्रोवाइड कर सकता है। क्या, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, वी वर्क विथ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर फेसबुक कंपनीज टू हेल्प अस ऑपरेट, प्रोवाइड, इम्प्रूव, अंडरस्टैंड, कस्टमाइज, सपोर्ट एंड मार्केट आर सर्विसेज। तो आपको जो कुछ भी ऐड दिखता है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो उस ऐड को रन कर रहा है, तो वो भी उन डिटेल्स का यूज़ कर सकते हैं एज अ एडवर्टाइज़र, कि मुझे एक ऐसी पब्लिक को टारगेट करना है, एग्जांपल जो कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, जो जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड है। तो आप अगर लोगों से जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बातें करते हैं व्हाट्सएप से, तो उस डेटा को समझ के फेसबुक कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ सकता है कि
कि आप मतलब कि आपका जो लोकेशन है वो हो गया, और बाकी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है ऐड दिखाने के लिए, ठीक है, वो एक चीज़ हो गई। तो ये चीज़ है घबराने वाली। अब बात आती है कि अगर आप व्हाट्सएप की जगह सिग्नल को यूज़ करेंगे तो क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। देखो, अगर आप करंट सिनेरियो की बात करोगे तो पहली बात तो ये, सिग्नल ऐप भी आपका डेटा ले रही है, ऐसा नहीं कि सिग्नल ऐप कुछ नहीं ले रही है। अगर आप सिग्नल पे आ जाओ और परमिशन की बात करो तो यहाँ पर वो भी सब कुछ ले रही है। आपका फ़ोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्टोरेज, फ़ोटो, मीडिया फाइल्स, कैलेंडर, आइडेंटिफाई, कॉन्टैक्ट की डिटेल, कैमरा, लोकेशन, डिवाइस आईडी, कॉल इन्फॉर्मेशन, वाईफाई इन्फॉर्मेशन, एसएमएस, ठीक है, सारी चीज़ें ले रही है। और रूल वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड ऑडियो मीन्स जिस टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हो सिर्फ उस टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम ही आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लोग ऑडियो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्रामर नहीं उनको नहीं आएगा समझ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा कम ले रहा है, ये भी डेटा पूरा बराबर ले रहा है। बट हाँ, अभी बेनिफिट क्या है, ये जो कुछ भी आपका डेटा लेगा वो आगे आपकी, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीज़ें फेसबुक तक या फिर किसी थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंच रही। फेसबुक के थ्रू जो डेंजरस चीज़ है, या मतलब कह सकते हो कि एक थोड़ा सा घबराने वाली चीज़ है, वो यही है कि फेसबुक आपका डेटा को यूज़ कर रहा है, और फिर सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो आगे थर्ड पार्टी को भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि क्लियरली मेंशन भी है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक थोड़ी सी बस चिंता वाली बात है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है ना। और बाकी अगर आप सिग्नल की बात करो तो देखो यार, अभी तो आप इससे बचे हुए हो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कल को लेट से ये भी अपना कमाने का कुछ तो ज़रिया ढूंढेगा। देखो, कोई भी चीज़ फ्री होती नहीं है कहीं पे भी। अगर आप यूट्यूब पे भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो, तो उसका भी उसके पीछे कहीं ना कहीं या तो वीडियो मोनेटाइज होगी, या उसका कुछ ना कुछ कमाने का उसके पीछे एक मोटिव होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी किसी के लिए कुछ भी फ्री में नहीं करता, पहले तो ये समझ लो। तो ये भी जो आपकी ऐप है सिग्नल, ये डेफिनेटली अभी फ़िलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ, चलो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो भी आपकी सिग्नल ऐप होगी, अगर वो अभी के लिए अच्छी है, ठीक है, लेकिन क्या कल अच्छी होगी? अगर मान लो कल इन्होंने भी ऐड चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर लेट से इन्होंने कल को थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट करा ऐड के लिए, तो उन सब सिचुएशन के अंदर ये कुछ भी आगे फ्यूचर में होता है, तब बात वही की वही रह जाएगी कि चाहे आपका सिग्नल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, या कुछ भी हो, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। सो इट्स लाइक कि आप ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए कह सकते हो कि ये बेटर है। बट एक और चीज़ यहाँ पर, जो एक और सिनेरियो आपको देख के चलना चाहिए, वो ये है कि व्हाट्सएप आप क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि बाकी सब भी यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई। अगर आप मान लो सिग्नल के ऊपर जाते हो, या लेट से आप टेलीग्राम के ऊपर जाते हो, तो सबसे पहला पॉइंट ये, अगर मेरे दोस्ती उस पर नहीं है, अगर मैं अपने लेट से बिज़नेस के कुछ चीज़ें हैं जो मैं व्हाट्सएप के थ्रू कर रहा हूँ, वो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मेरा यूज़ करने का उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ एक देख के चलनी है। तो मतलब कितने लोग उस पर मूव करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पर चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो सिग्नल हो, सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात जो है वो ये है कि हम सब इनके लिए प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब की बात करो, व्हाट्सएप की बात करो, जितने भी लोग इनको यूज़ कर रहे हैं वो इनके लिए एक प्रोडक्ट हैं, दैट्स इट। ये आपको समझना होगा, यू आर अ प्रोडक्ट, ठीक है। आप फ्री में यूज़ नहीं कर रहे हो, आप खुद एक प्रोडक्ट हो, इसलिए आपको फ्री मिल रहा है। आप ये चीज़ समझो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे सिग्नल को, तो तब तो आप मतलब कि उसको यूज़ करने का कुछ फ़ायदा है, राइट। और बाकी एड्स के लिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लियरली कि अभी कोई ऐड नहीं आने वाला है व्हाट्सएप के ऊपर, बट अभी नहीं है। बट इफ़ वी एवर डू वी विल अपडेट दिस प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ऐड आएगा ही नहीं, फ्यूचर में हो सकता है आ जाए ऐड व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी और आपने अपना टाइम दिया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।